of you, welcome back. This is Charan Singh Rajput. So guys, in this video today we are going to talk about past perfect tense. तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले पास्ट परफेक्ट टेंस की। बट गाइज उससे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे हमने ये जो सीरीज़ है बिगिनर्स के लिए चालू की है, तो स्टार्टिंग से तो आज तक, आज हमारा है दिन 7। तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले पास्ट टेंस के बारे में। बट उससे पहले आपसे एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इंग्लिश लर्नर है, दे वांट्स टू लर्न इंग्लिश। उन्हें इंग्लिश तो सीखना है बट दे डोंट हैव पेशेंस। अब पेशेंस कौन सी चीज़ का? अब देखो गाइज, यहाँ पर जो वीडियो हम डिटेल्स में बना रहे, बट एक्चुअली यहाँ हो क्या रहा है, स्टूडेंट्स यहाँ पर दैट लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ द वीडियो, बड़ा वीडियो होने के कारण यहाँ पर पूरा वीडियो यहाँ पर देख नहीं रहे, उसे स्किप कर दे रहे एंड यहाँ पे वीडियो छोड़कर जा रहे। बट गाइज उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ, जो स्टार्टिंग से हमने सीरीज़ बनाई है तो अभी तक इसके अंदर सभी इंपॉर्टेंट पार्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने यहाँ पर शेयर किए, जैसे कि स्ट्रक्चर और हेल्पिंग वर्ब्स एंड कौन सा टेंस हमें कब यूज़ करना है, कौन से हेल्पिंग वर्ब्स कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज़ करना है, वो सभी चीज़ें हमने डिस्कस किए। तो गाइज़ इसीलिए वीडियो थोड़ा लॉन्ग होता है, लेकिन गाइज़ आपको लास्ट तक देखना है अगर आपको इसका बेनिफिट चाहिए तो चलिए गाइज़ इसके बारे में ज़्यादा बात हम नहीं करेंगे और आज के वीडियो की ओर चलो बढ़ते आगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट टेंस, परफेक्ट पास्ट टेंस। तो परफेक्ट पास्ट टेंस क्या होता है और क्या इसके यूजेस होते हैं और कौन से हेल्पिंग वर्ब्स इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं एंड यहाँ पर कौन से पर्सनल प्रोनाउंस के साथ उन्हें यूज़ किया जाता है एंड वर्ब्स के फॉर्म कौन से यूज़ किए जाते हैं, सभी चीज़ें आज यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके गाइज, तो उससे पहले अभी पास्ट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस की क्या आइडेंटिटी होती है, तो चलिए सबसे पहले आपको बता देता हूँ। पास्ट टेंस में होता है जो एक्शन हमारी पास्ट में पूरी हो चुकी है किसी दूसरी एक्शन होने से पहले, ठीक है, तो हम उसे कहेंगे पास्ट टेंस। तो चलिए दोस्तों कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे बेटर अंडरस्टैंड करते। तो अब यहाँ पर मेरा एग्जाम्पल है, द थीफ हैड फ्लीड बिफोर पुलिस अराइव्ड। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। अब यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर आप देख सकते हो क्या एक्शन हुई है और कौन सी एक्शन होने से पहले हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, द थीफ हैड फ्लीड, मतलब ये जो थीफ है ये चोरी कर क्या कर चुका है, भाग चुका था। कब भाग चुका था? यहाँ पर बिफोर पुलिस अराइव्ड, मतलब यहाँ पर चोरी करने की जो एक्शन थी, चोर वह पूरी कर वहां से भाग चुका था। कब? उससे पहले कि पुलिस वहां पर आ जाए, बिफोर पुलिस अराइव्ड। पुलिस वहां पर आई, बट पुलिस कब आई? जब यहाँ पर द थीफ हैड फ्लीड बिफोर पुलिस अराइव्ड, मतलब पुलिस आने से पहले ही चोर वहां से भाग चुका था। यस गाइज, आई होप आपको समझ में आ रहा है। जब यहाँ पर पुलिस आई तो उससे पहले चोर क्या हो चुका था, भाग चुका था। तो इसे ही कहते हैं परफेक्ट पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। जब एक्शन यहाँ पर कोई होती है, कोई दूसरी एक्शन होने से पहले इन द पास्ट, ठीक है, उसे कहते हैं हम परफेक्ट पास्ट टेंस। अब सेकेंड एग्जाम्पल हम देखेंगे सेम, व्हेन आई रीच द स्टेशन, द मैं स्टेशन पहुंचा, तो वहां पर क्या हो चुका था, ट्रेन जा चुकी थी। ट्रेन क्या हो चुकी थी, जा चुकी थी। अब यहाँ पर ये जो एक्शन है, ठीक है ना, द स्टेशन हैड, ओके, द ट्रेन हैड लेफ्ट। अब द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी। ट्रेन कब जा चुकी थी? ट्रेन जो जाने वाली एक्शन थी वो ऑलरेडी हो चुकी थी। कैसे हो चुकी थी? यहाँ पर व्हेन आई, जब मैं वहां पर पहुंचा, मेरे पहुंचने से पहले ही ट्रेन वहां से जा चुकी थी। तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, जो एक्शन थी ट्रेन जाने की, जो वहां से जा चुकी थी, वो मेरे वहां पहुंचने से पहले हो चुकी थी। आ रहा है समझ में गाइज? इस तरह के सेंटेंसेस जब हम यहाँ पर बोलते हैं तो कौन से टेंस के होते हैं, तो अगर हमें डाउट, अगर कंफ्यूजन हो तो गाइज हमें हमेशा याद रखना है, वो होते हैं हमारे परफेक्ट पास्ट टेंस के सेंटेंसेस। और उनकी पहचान क्या होती है? तो दोस्तों उनके लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी, लिए थे, दिया था, दी थी, दिए थे, गया था, गई थे, गए थे, ठीक है। इस तरह के सेंटेंसेस, इस तरह के शब्द जो होते हैं अंत में सेंटेंसेस के वाक्य में होते हैं गाइज। अब इस तरह के अगर सेंटेंस के अंदर आपको लास्ट में वर्ड्स दिखते हैं तो 100% यहाँ पर वो होता है हमारा परफेक्ट पास्ट टेंस का सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस। अब और एग्जांपल यहाँ पर देखिए,
दे हैड वॉन द मैच। अब इस सेंटेंस के अंदर आप देखो, जैसे हमने यहाँ पर देखा था दोनों एक्शंस को यहाँ पर हमने मेंशन किया था फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बट गाइज हमें ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर दोनों एक्शंस हमें एट अ टाइम यहाँ पर मेंशन नहीं किया होता, तो उस सेंटेंस को हमें कैसे पहचानना है। तो देखिए दोस्तों, ऑलरेडी दे हैड, अब यहाँ पर परफेक्ट पास्ट टेंस का सेंटेंस है, इसे कैसे पहचानना है। तो अब यहाँ पर जब हमें सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, इधर शॉर्ट फॉर्म में मैंने फॉर्मूला लिखा है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हैड क्या होता है, हमारा परफेक्ट पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है। तो हमेशा क्लिक रखना है यहाँ पर, जब हैड आता है तो समझ लो यहाँ पर ये हमारा परफेक्ट पास्ट टेंस का फॉर्मूला होता है, परफेक्ट पास्ट टेंस का सेंटेंस होता है, जो कि वर्ब के हमेशा थर्ड फॉर्म के साथ ही आता है। तो अब यहाँ पर दे हैड वॉन द मैच, अब वो मैच कब जीत चुके थे। अब जैसे अब हमें मैच देखने के लिए जाना था, आ रहा है समझ में, जब हमें मैच देखने के लिए जाना था पहले ही वो मैच जीत चुके थे। तो आ रहा है समझ में, सेंस हमको समझना है दोस्तों। सबसे पहले क्या सेंस हो रहा है, क्या बात की जा रही है वहाँ पर, ठीक है। अगर हम उसका सेंस समझते हैं उस सेंटेंस का, तो ऑटोमेटिक हमें वो सेंटेंस अंडरस्टैंड होता है, ठीक है। तो अब सेकेंड सेंटेंस, ही हैड ईटन फूड, वह खाना खा चुका था। अब यहाँ पर क्या है, वह खाना खा चुका था, ठीक है। अब जब हमने यहाँ पर कोई पार्सल आप घर पर लेके जाते हो, ठीक है। अब आप जैसे फॉर एग्जांपल आपने घर पर कोई पार्सल, आप जैसे फॉर एग्जांपल कोई रेसिपी हो या फिर कोई स्पेशल डिश हो, आप घर पर पार्सल लेकर जा रहे हो, लेकिन उसने जो घर पे ऑलरेडी खाना खा के बैठा है, जैसे वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो आप हो सकते हो, चाहे मैं हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने सेंटेंस में क्या पूछा है, ही हैड ईटन फूड, मतलब वो जैसे फॉर एग्जांपल श्याम हो, राम हो, अजिंक्य हो, मोहित हो, वो क्या कर चुके, ऑलरेडी पहले ही खाना खा के बैठ चुके थे जब मैंने पार्सल उनके लिए लेके गया, या आपके कोई फ्रेंड ने या पेरेंट्स ने आपके लिए पार्सल लेकर आए खाने के लिए, तो वहाँ पर वो क्या कहेंगे, उन्होंने ऑलरेडी पहले ही खाना खा रखा था। जब हमने पार्सल लेके गया उससे पहले उन्होंने खाना खा रखा था। तो आ रहा है समझ में। तो इस तरह से सेंस यहाँ पर इस सेंटेंस में निकल कर आ रहा है। तो गाइज हमेशा याद रखना है हमें हेल्पिंग वर्ब मतलब दोस्तों उसे हम कहते हैं सहायकारी क्रियापद, जो हमें सेंटेंस पूरा करने के लिए करता है, इसलिए उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। सहकारी क्रियापद हम उसे बोलते हैं, सहकारी क्रियापद। अब यहाँ पर हैड हमारा सहकारी क्रियापद है इसके अंदर, ठीक है, मतलब इसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, जिसके बिना यहाँ पर ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होना है। तो इस तरह के हैड एंड वर्ब के तरीके साथ जब आता है तो समझ लो गाइज वो हमारा होता है हैड मतलब क्या, परफेक्ट पास्ट टेंस। तो परफेक्ट पास्ट टेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। एंड निगेटिव सेंटेंसेस, अब निगेटिव सेंटेंसेस भी क्या होते हैं, अब निगेटिव सेंटेंसेस हम ऑलरेडी सीख चुके हैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर। तो गाइज निगेटिव सेंटेंसेस मतलब नकारार्थी वाक्य, जिसमें हम निगेटिव बात करते हैं, जिसके अंदर हम नकार देते हैं, मना करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं निगेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव वाक्य। तो अब दे हैड नॉट वॉन द मैच, अब सेंटेंस निगेटिव भी हो सकता है, यस ऑब्वियसली हो सकता है। अब यहाँ पे क्या था, दे हैड वॉन द मैच, वे मैच जीत चुके थे। अब यहाँ पर क्या है, दे हैड नॉट वॉन द मैच, वे मैच नहीं जीत चुके थे। अब आ रहा है सब, यहाँ पर परफेक्ट पास्ट टेंस में हमें यहाँ पर एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, सहायकारी क्रियापद एक ही होता है, जो है हमारा हैड। हमेशा याद रखना है परफेक्ट पास्ट टेंस में हमें होता है हैड, एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, एंड वो वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ, वर्ब के क्रियापद के तीसरे फॉर्म के साथ हम उसे यूज करते हैं। यह बात हमें हमेशा याद रखना है, जो कि हम मिस्टेक करने से यहाँ पर बच सकेंगे, यहाँ पर मिस्टेक हमसे होने वाली नहीं है अगर इन चीज़ों को आप प्रॉपरली याद रखते हैं तो चलिए गाइज, आई होप आपको यहाँ तक की पूरी चीज़ें
आपको डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किए और आई होप आपको समझ में आ चुकी होगी। तो गाइज अगर आपको आप समझ में आ चुकी है तो दोस्तों चलिए, अब यहाँ पर हमने देखा है निगेटिव सेंटेंस और यहाँ पर हमने देखा था अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होता है गाइज, उसे हम कहते हैं सकारात्मक वाक्य, जिसके अंदर निगेटिव बातें मतलब ना की बात वहां पर नहीं होती है। ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। और जिस सेंटेंस के अंदर ना की बातें की होती है मतलब मना किया होता है, निगेटिव नॉट वाले वर्ड्स होते हैं, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम निगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। गाइज आई होप इतनी सारी चीज़ें परफेक्ट पास्ट टेंस के बारे में आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो चलिए अब आगे हम देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, सो अब हम बात करने वाले हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। सो गाइज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? सो गाइज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हम कहते हैं प्रश्नार्थी वाक्य, जहां पर हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, किसी से क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इन इंग्लिश। इंग्लिश में हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। गाइज लास्ट टाइम मुझे कमेंट थी कि सर इंटरोगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंसेस जो आप कहते हो इन्हें हिंदी में भी हमें इनका मीनिंग बताओ। तो इसलिए यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रश्नार्थी वाक्य जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब गाइज यहाँ पर हमारा जो लास्ट थर्ड पार्ट है जो कि हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है। सो गाइज जैसे हमने सेंटेंस देखा था, अब पहला सेंटेंस हमारा क्या था, दे हैड वॉन द मैच, वे मैच जीत चुके थे। अब इस सेंटेंस को अब हमें बनाना है इंटरोगेटिव। निगेटिव में हमने देखा था दे हैड नॉट वॉन द मैच, वे मैच जीत नहीं चुके थे। ठीक है, अब इसे इंट्रोगेटिव कैसे बनाना है गाइज, यहाँ पर देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमने यहाँ बनाया है। जैसे हमें हैड हमारा एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो हम करते क्या है, जब हमें इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नार्थी वाक्य बनाना होता है तो हम उसे क्या करते हैं, सो यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पे लेकर आते हो। अब देख सकते हो यहाँ पर मैंने फर्स्ट प्लेस पर हैड यहाँ पर लिख दिया है। दे वॉन द मैच, क्या वे मैच जीत चुके थे, क्या वे मैच जीत चुके थे। ठीक है, अब यहाँ पर सेकेंड मेरा सेंटेंस है, यहाँ पर देखिए इसे ही हैड ईटन फूड, ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य यहाँ पर है। ठीक है, तो अब इसे मुझे बनाना है इंट्रोगेटिव। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते टाइम जैसे अभी हमने देखा है हेल्पिंग वर्ब हैड, हमें करना क्या है, फर्स्ट प्लेस पर लेना है। अब यहाँ पर देखो हमने फर्स्ट प्लेस पर उसे ले लिया है। हैड ही ईटन फूड, क्या वह खाना खा चुका था। अब ये बन गया हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हमें बनाने होते हैं। हमेशा हमें परफेक्ट पास्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड फर्स्ट प्लेस पे यूज करना होता है एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नार्थी चिन्ह, पंक्चुएशंस का प्रश्नार्थी चिन्ह इसे हम कहते हैं। ठीक है, इसे लास्ट में यूज करना है। तो गाइज इस तरह से हम यहाँ पर इन सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो अब यहाँ पर जैसे फ्रॉम फर्स्ट टू अभी तक के वीडियोस के अंदर जो सीरीज मैंने आपके साथ शेयर किए, जो सीरीज के अंदर जो स्ट्रक्चर को हम फॉलो कर रहे हैं, तो गाइज इस वीडियो में भी आपको मैं वही चीज़ रिकमेंड करूँगा, आपको फॉलो करना है। देखो दोस्तों, अब यहाँ पर आई वी यू दे, ही शी इट राम एंड सीता, तो ये होते हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउंस, वैयक्तिक नाम, और हम इन्हें सब्जेक्ट भी कहते हैं यानी कर्ता। तो दोस्तों इनके साथ इन सेंटेंसेस को, हेल्पिंग वर्ब को यूज़ कर कर आपको बनाने हैं यहाँ पर सेंटेंसेस। अब यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पर आपको ये 10 वर्ब्स मैंने अभी आपको दिए आज के प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, इन 10 वर्ब्स के ऊपर आपको करना है प्रैक्टिस। लेकिन अब सेंटेंस अभी देखो, आई वी यू दे, ही शी इट, इनके साथ सेंटेंसेस कैसे बनाना है अब यहाँ पर देखो। अब यहाँ पे सेंटेंस है मेरा आई, अब यहाँ पर जैसे दे है, दे हैड वॉन द मैच, अब यहाँ पर दे के जगह पर अब हम यहाँ पर आई यूज कर सकते हैं। आई हैड वॉन द मैच, वी हैड वॉन द मैच, यू हैड वॉन द मैच, यू वॉन द मैच। ओके, सो इस तरह से ही हैड वॉन द मैच, शी हैड वॉन द मैच, इट हैड वॉन द मैच, राम हैड वॉन द मैच एंड सीता हैड वॉन द मैच। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आप सेंटेंस बना सकते। अब निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, निगेटिव भी सेम इसी तरह से बनाना है। आई हैड नॉट वॉन द मैच, आई हैड नॉट वॉन द मैच, वी हैड नॉट वॉन द मैच, यू हैड नॉट वॉन द मैच, you had not won the match, they had not won the match.
सेम, ही हैड नॉट वॉन द मैच, शी हैड नॉट वॉन द मैच, इट हैड नॉट वॉन द मैच, राम हैड नॉट वॉन द मैच एंड सीता हैड नॉट वॉन द मैच। ये हो गए हमारे निगेटिव सेंटेंसेस। अब यहाँ पर आप वर्ब चेंज कर सकते हो एंड सेंटेंस रिपीट कर सकते हो अकॉर्डिंग दिस पर्सनल प्रोनाउंस, अकॉर्डिंग दिस स्ट्रक्चर। अब सेंटेंस हमारा नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव कैसा करना है, अब यहाँ पे हैड दे वॉन द मैच इंस्टेड ऑफ दे, यहाँ पर हम पर्टिकुलर हर पर्सनल प्रोनाउन को यूज करेंगे यहाँ पर। जैसे हैड आई वॉन द मैच, हैड आई वॉन द मैच, हैड वी वॉन द मैच, हैड यू वॉन द मैच, हैड यू वॉन द मैच, हैड दे वॉन द मैच, हैड दे वॉन द मैच। अब सेम, हैड ही वॉन द मैच, हैड शी वॉन द मैच, हैड इट वॉन द मैच, हैड राम वॉन द मैच, हैड गीता वॉन द मैच। एंड इस तरह से सेंटेंस हम बनाएंगे। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस यहाँ पर अगर हमें बनाने, तो निगेटिव मतलब क्या होता है, नकारार्थी। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नार्थी। निगेटिव इंट्रोगेटिव मतलब क्या है, नकारार्थी प्रश्नार्थी वाक्य। ठीक है, तो अब उसे कैसे बनाना है, दैट्स वेरी सिंपल। अब हैड दे, यहाँ पर क्या करना है, हैड हमेशा यहाँ पर इंट्रोगेटिव में अब एज ए हेल्पिंग वर्ब, उसे हम फर्स्ट प्लेस पर ही यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, हैड दे नॉट won द मैच, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हैड दे नॉट वॉन द मैच, क्या वे मैच नहीं जीत चुके थे, इस तरह से। एंड सेम बाकी सभी सेंटेंसेस को यही स्ट्रक्चर, यही फॉलो करना है। निगेटिव यहाँ पर जस्ट हमें नॉट मेंशन करना है। सो गाइज, आई होप इस स्ट्रक्चर को आप फॉलो करते हो तो 100% आपको इसका बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर इतना ही। आई होप आपको सभी चीज़ें जो शेयर की है आपके साथ, जो इन्फॉर्मेशन आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताइए, तो आपको समझ में आ चुकी होगी। तो दोस्तों, अगर आपको समझ में आई है और आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो, तो आई हैव गिवन टू यू ऑलरेडी वर्ड, मैंने आपको शब्द जो है, मेरा जो वर्ड है वो दे चुका हूँ। आप 100% इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर चुके होगे। और अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो, इन स्ट्रक्चर को फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली विद इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर आप इंग्लिश अच्छे से बोल सकते हो। लेकिन आपको करना है प्रैक्टिस। यू हैव टू नीड डेडिकेट योर सेल्फ। गाइज, खुद को डेडिकेट कर दो इंग्लिश सीख। गाइज, डेली आपको 15 से 20 मिनट आपको प्रैक्टिस करना ही करना है। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आई एम श्योर, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हर वीडियो के अंदर मैं ये बात आपको बता रहा हूँ। विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग। यू कांट डिजर्व विदाउट प्रैक्टिस। आप बिना प्रैक्टिस के कुछ भी डिजर्व नहीं कर सकते। अगर आप डिजर्व कर सकते हो, अगर आप डिजर्व कर रहे हो, सो दैट्स योर मिसकॉन्सेप्शन, दैट इज योर इल्यूजन है। तो इसे दिमाग से निकाल दो कि बिना प्रैक्टिस करके हम ये चीज़ें सीखेंगे। नहीं दोस्तों, अगर प्रैक्टिस, विदाउट प्रैक्टिस अगर हम पाते, तो आज हमें यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं होती। तो गाइज, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करना ही है। तो आपको इन स्ट्रक्चर के ऊपर प्रैक्टिस करना है, चाहे दूसरे स्ट्रक्चर, लेकिन प्रैक्टिस आपको करना ही करना है। तो गाइज, जो 10 वर्ब्स मैंने आपको ऑलरेडी दे रखे, उनके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, चाहे आपके 10 वर्ब्स आप ले सकते हो। सो गाइज, आई होप बस इतना ही आपको कहना है। प्रैक्टिस करो और इन स्ट्रक्चर्स को आप फॉलो करो, और डेली यहाँ पर आधा घंटा आपको देना है सिर्फ आपके इंप्रूवमेंट के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड कीप इट अप। थैंक यू।